यंग लोग जो हैं, जवान भाई बहन भी आप देखेंगे इन दिनों में वो भी बहुत सफर कर रहे हैं। आप जानते हैं हम इन दिनों में मेंटली इतने हेल्दी क्यों नहीं है? ये एक बहुत गंभीर विषय है आजकल का। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। आज लोगों को हंसने के लिए जोक की जरूरत पड़ती है, वो नेचुरली खुश नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं ये फील करता हूं आई एम नॉट हैप्पी, मैं चुप नहीं रहता हूं फिर। क्योंकि अगर मैं खुद खुश नहीं हूं, मैं किसी और को हैप्पी कैसे रख सकता हूं? बाइबल कहती है आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। अगर आप हैप्पी नहीं है, आप घर को हैप्पी कैसे रखेंगे? और जब मैंने इस बारे में सोचा, मैंने इस बारे में दुआ करी, तब मुझे कुछ चीजें प्रभु ने दिखाई कि लोग इन दिनों में क्यों इतना सफर कर रहे हैं। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर सोच सोच के वो सोच चिंताओं में बदल जाती है। आप जानते हो कंसर्न और वरीज में क्या फर्क होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपका बच्चा स्कूल गया है और वो स्कूल से 11 बजे आ जाता है, और अगर वो 11:30 पौने 12 तक नहीं आता है, तो आप सोचेंगे कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन उसके बाद पौने 12 बजे के बाद आपको अब ख्याल आ रहा है कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, कोई उसको उठा के तो नहीं लेके गया। सी नाउ अब कंसर्न जो है ना वो वरीज में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम। कई सारे जो लोग हैं ना इन दिनों में वो मेंटली हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी सोच जो है ना वो चिंताओं में बदल गई है। और चिंता अगर कंटिन्यू चली ना तो ये आपको डिप्रेशन में लेके जाती है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं केमिकल इश्यूज हैं, बट डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी बता सकता है आपको कि आप जो सोच रहे हैं वो डिमोनिक है। क्यों आज हम इतना सोच रहे हैं? पूछिए, बाजू वाले से पूछिए, क्यों इतना सोचते हो? पूछिए अपने पास वाले से, क्यों इतना सोचते हो? फिर सोच के आपने कुछ बोल सकता हूं, कुछ बुरा तो नहीं लगेगा ना आप लोगों को? पक्का ना? मैं पहली बार कटक आया हूं इसलिए डर डर के बोल रहा हूं। मैं कुछ बोल सकता हूं? आप जानते हैं बहनों के मुकाबले में भाइयों को हार्ट अटैक ज्यादा जल्दी आते। भाइयों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आते हैं, बहनों को नहीं आते जल्दी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको आने चाहिए, हाँ वो मत सुनो जो मैं नहीं बोल रहा हूं। बहनें क्या होती है ना, जो उनके अंदर होता है ना वो निकाल देती है, किधर न किधर जाके बता देती है। हम लोग भाई लोग है ना रख के बैठते, और रख के लेकिन हमारी बहनें जबरदस्त है। उनको एक बात बता दो, 15 मिनट में पूरे कटक को पता चल जाती है। थैंक यू, आप लोग अच्छे लोग हैं, किसी ने अभी तक मुझे मारा नहीं है। इतना सोचने से क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें? चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप कोई भी अपनी जगह से उठेगा नहीं। अगर आप उठेंगे तो ये चीज मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। ओके, सामने देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एवरी सिंगल डे क्या कैरी करते हैं। कोई बहन अपना बैग दे सकते हैं? बैग कोई? या दैट्स वंडरफुल। सी बैग है, इसके अंदर शायद बाइबल होगी, मोबाइल होगा, इनका हैंकीची होगा, कोई लिपस्टिक भी होगी। अब इसमें कुछ तो है ना। इसको कहते हैं कैरी करना, इसको कहते हैं किसी चीज को उठाना। आप जानते हैं कई बार
हम अपने लाइफ में है ना बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स को कैरी करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने अपने बोलने के थ्रू आपको थोड़ा सा ठेस लगा दी, उसने हर्ट किया आपको अपने बिहेवियर से। अब आप क्या करते हैं? हम इसको लेके चलते हैं, इसके लिए चर्चा करते हैं, लोगों से मिलके कहते हैं इससे ये एकदम ऐसी ही है, ये कभी सुधरेगी नहीं, ये हमेशा मुझे हर्ट ही करती है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप रस्सी को पकड़ेंगे और सामने से रस्सी कोई खींचेगा, आपको रस्सी छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज ये आपके हाथ को खराब कर देगी। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आपने उनको उठाया ना, वो चीजें आपको खोखला कर देंगी, खत्म कर देंगी। दे विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। किसी ने मुझसे पैसे लिए थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने उसकी प्रॉब्लम में उसकी मदद की, लेकिन जब मुझे पैसों की जरूरत हुई तो मुझे अपने पैसे ही ऐसे मांगने पड़े, झोली फैलानी पड़ी कि भाई मेरे को मेरा पैसा तो दो। और बंदा रूडली बिहेव कर रहा था, नहीं दूंगा। होता तो मैं आपसे मांगता क्या, अभी आप छोड़ दो, मत मांगो, ये मांगो। अब आप मुझे बताइए, मैंने किसी की भलाई की, मैंने किसी की मदद की, अब बंदा सामने वाला ऐसा निकला। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये सब याद रखूंगा, ये किस चीज को, किसको खत्म करेगा? पूछिए। किसी को माफ करके आप सामने वाले पे नहीं, आप खुद पे एहसान करते। ट्रस्ट मी और नॉट। जब आप किसी को माफ करते हैं ना, आप सामने वाले पे नहीं, आप खुद पे एहसान कर रहे हैं। किसी को क्षमा न करना सामने वाले को नहीं, आपको हर्ट करेगा। किसी के प्रति अपने अंदर कड़वाहट रखने से कोई आप नहीं, आप ही डिस्ट्रॉय होंगे। आज आप देखिए, झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाइयों के बीच में। आप देखिए बातें कौन सी निकलती हैं। सब पहले ही होना चाहिए। सोचिए, आप एक सास बहू हैं। अभी से हंस रहे हैं आप एक सास हैं, आप एक बहू हैं। आपने चाय पी, चाय पीने के बाद जब कप रख देते हैं तो थोड़ा सा दाग रह जाता है। अब आपकी सास ने आपको बोला इसको साफ कर दे, और आपने कहा करती हूं ना, बाद में घर पे तो बैठी हूं। अरे कर देना, मच्छर आते हैं इसके ऊपर। कर रही हूं ना, अरे कर दो ना, खत्म करो ना बात को। फिर आप कहोगे आप तो मुझे सहते ही नहीं हो, आप मुझे बर्दाश्त ही नहीं करते हो। फिर वो आपको कहेगी हाँ हाँ तू तो है ही महारानी। आप देखो, झगड़े के अंदर सारी 1947 की बातें निकलती हैं। प्रॉब्लम क्या है अंकल? चाय का दाग। लेकिन बात कहां से निकल रही है? 1947 की छोटी सी बात। अरे खत्म करो, क्यों बढ़ा रहे हो चीजों को? आज घरों में शांति क्यों नहीं है? उसका कारण क्यों है? क्या रीजन है घर में शांति नहीं है? यही प्रॉब्लम है, घमंड से भरे पड़े हैं लोग। वॉट यू आर कैरिंग, आप क्या उठा रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मैं बाइबल की थियोलॉजी में इतना स्ट्रांग नहीं हूं। अगर आप मुझे कहेंगे ना पौलुस जब मरा तो कितने का था, भाई मेरे को नहीं पता। आप बोलेंगे केन की पत्नी कौन है, वो केन भी नहीं जानता है, मैं कहां से लाऊं उसका? कई लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं थियोलॉजी में। आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है और हमें ये करना चाहिए। मैं इतना थियोलॉजी में बढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने देखा है अधिक ज्ञान घमंड पैदा करता है। मैं ज्यादा जानता हूं ना, तो जो कम जानता है ना, फिर मैं उसको थोड़ा सा कम समझने स्टार्ट कर देता हूं। मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे लगता है हम सब एक जैसे हैं, मुझे हर एक से प्रेम करना है। अब एक चर्च में मैं गया, उन्होंने मेरे को पूछा
पास्टर केन की पत्नी कौन है? अब केन की पत्नी कौन है इसका जिक्र बाइबल में नहीं है, मैं कहां से ढूंढूं? और वो बंदे ने क्या आके मेरे से स्टाइल में आके पूछा, पास्टर। मैंने कहा हां, केन की पत्नी कौन है? मैंने कहा मेरे को क्या पता। नहीं, आपको पता है? मैंने कहा इधर आ। केन की पत्नी का नाम पता होने के बाद क्या हम उधार पाएंगे? हमारे पाप माफ हो जाएंगे? हम उठा लिए जाएंगे? केन भी अपनी पत्नी के पीछे इतना नहीं पड़ा है जितने ये पड़े। केन की पत्नी कौन है? केन की पत्नी कौन है? केन की पत्नी कौन है? अभी तो मैंने एक नया जवाब ढूंढ लिया है। जब भी कोई मुझसे पूछता है ना केन की पत्नी कौन है, मैं उनको कहता हूं मैंने मिसिंग का कंप्लेन लिखवाया है, जब मिलेगी उससे पूछ के बता दूंगा। अरे कहां से ढूंढूं जब बाइबल में ही नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताइए मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर उसकी पत्नी का नाम पता भी चल गया तो उसमें आपका फायदा क्या? नहीं पास्टर, पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। यही तेरा प्रॉब्लम है। हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि शैतान ने आदम और हवा को ज्ञान के वृक्ष की ओर फेरा था। शैतान खुश है जब लोग ज्ञानी होते हैं, और आने दो इनके पास ज्ञान। प्रैक्टिकल नहीं होने चाहिए ये लोग, इनको वचन की जानकारी होनी चाहिए, पर ये लोग वचन पे चलने नहीं चाहिए। आप क्या कैरी करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आज का मैसेज स्टार्ट करूं? आप तैयार हैं सब? ओके, फिर से कहता हूं, मैं आज आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हां, शाम का मैसेज थोड़ा बड़ा रहेगा मेरा, लेकिन अभी का जो मैसेज है वो बहुत छोटा है। और मैं चाहता हूं आप बाइबल मत खोलिए फिलहाल, आप बैठिए, रिलैक्स होके अपनी स्पिरिट को फीड होने दीजिए। शाम को मैं आपसे बाइबल खुलवाऊंगा, ठीक है? आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होता है। My Bible says God revealed himself a man called Abraham. और जब परमेश्वर अब्राहम से मिलता है तब परमेश्वर उसके साथ कुछ वादे और कुछ आज्ञाओं से बात करता है। जब परमेश्वर उससे मिलता है तो परमेश्वर उसको कुछ आज्ञाएं देता है और कुछ प्रॉमिसेस करता है। परमेश्वर उसे कहता है आई विल ब्लेस यू बट यू फर्स्ट, पहले तू यहां से बाहर निकल। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया और अब्राहम परमेश्वर के वचन को पाके वहां से बाहर आया। बाइबल कहती है अब्राहम मूव हुआ। परमेश्वर जब प्रॉमिस देता है तो इसीलिए देता है ताकि आप भरोसा करें, और जब वो आज्ञा देता है तो इसलिए देता है ताकि आप उसे मानें। प्रतिज्ञा भरोसा करने के लिए मिलती है और आज्ञा पालन करने के लिए मिलती है। और जब परमेश्वर उसे आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों देता है, बाइबल कहती है ही मूव फ्रॉम इराक। वो इराक में रहता था, बेबीलोन, ऊर, ये सब मिडिल ईस्ट में आता है। मोस्ट ऑफ बिब्लिकल बाइबल के जो लोग हैं वो तुर्की में पैदा हुए हैं, मोस्ट ऑफ। एंड यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है जब अब्राहम वहां से निकलता है और उस देश में जाता है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परमेश्वर उसे एक संतान देता है जिसका नाम उसने इसहाक रखा। और परमेश्वर एक दिन इसी इसहाक के विषय में अब्राहम से कहता है मैं चाहता हूं तू उसे ले और उसे होम बलि कर। इफ यू रीड द बुक ऑफ लेवाइटिक्स, अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़े तो आपको पता चलेगा जितने भी बलिदान है ना उसमें सबसे डेंजर बलिदान यही है जिसमें एक बॉडी को पहले मारा जाता है, फिर पीसेस किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें आग लगाई जाती है।
इसीलिए अब्राहम जब अपने बेटे को मारने जा रहा था, उसके हाथ में छुरी और उसके हाथ में आग भी है। लेकिन जब अब्राहम अपने बेटे को मारने पर ही था, बाइबल कहती है उसके हाथ में खंजर था, और वो जब अपने बच्चे को खत्म ही करने वाला था, तब परमेश्वर उससे कहता है, अब्राहम डोंट टच हिम, इस लड़के को तू छोड़ दे। अब्राहम क्यों अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार हुआ, आपको पता है? आज यहां पर कितनी मदर्स बैठी हैं, मैं अगर एक को भी बोल दूं कि आज प्रभु कहते हैं कि आप अपने बच्चे को मार दो, कोई भी तैयार नहीं हो सकती। इवन अगर आपको आज प्रभु कहे ना अपने बेटे को मार, आप कहोगे शैतान यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर चला जा। क्योंकि हमको लगता है हर नेगेटिव वॉइस जो है वो डेविल की तरफ से है। नो, इट्स नॉट। व्यवस्था में 10 आज्ञाएं थी, उसमें एक आज्ञा थी किसी की हत्या न करें, और परमेश्वर यहोशू से कहता है अमालेकियों को मार। क्या परमेश्वर अपने लॉ के खिलाफ था? यू शुड अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर को सुनना। हर नेगेटिव वॉइस उसकी नहीं होती है। आप बिलीव करेंगे, मुझे कई बार परमेश्वर ने कुछ लोगों को गुड बाय करने के लिए कहा है। 2025 में मैंने 3 लोगों से नाता तोड़ दिया, एंड बिलीव मी, जब उनसे अलग हो गया, मैं प्रभु में और बढ़ने लग गया। सम गुड बायज आर वेरी नाइस। परमेश्वर सिर्फ मेल मिलाप नहीं करवाता है, परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसे लोगों से भी दूर करता है जो आपको प्रभु में बढ़ने के लिए रोकते हैं। लूत अलग हुआ तभी तो अब्राहम समझ पाया कि मुझे कहां जाना है। आप जानते हैं अब्राहम ने जब वो अपने बेटे को मार रहा था, उसके हाथ में छुरी थी, उसके हाथ में तलवार थी, पर क्या आपको पता है उसके पास एक और चीज थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, जो इनविजिबल थी, और वो थी परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का किया हुआ वादा उसके दिल में था। अगर आप अब्राहम के साथ होते और आप उससे कहते अब्राहम आप कहां जा रहे हो, मैं इस लड़के को पहाड़ पे जा रहा हूं, मैं इस लड़के को मारूंगा और उसके बाद हम लौट आएंगे। एक्सक्यूज मी अब्राहम, परमेश्वर ने कहा है इसे मारने के लिए, और आप कहते हैं हम वापस लौटेंगे। बिल्कुल वापस लौटेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा है इसे खत्म करना है। हाँ मुझे पता है, आई नो वेरी क्लियरली, तो भी हम वापस लौटेंगे। कैसे लौटेंगे आप जब ये मरेगा? तो परमेश्वर ने वादा किया है मेरा वंश इसी के द्वारा चलेगा, ये मर भी जाए तो प्रभु उसे मुर्दों में से जिंदा कर देगा। Listen to me. What he carry? Promise. आज कई लोग बाइबल को हाथ में पकड़ते हैं पर उनके हार्ट में बाइबल नहीं है। They have the Bible in their hands. उनके पास बाइबल उनके हाथ में है पर उनके दिल में नहीं है। परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह दिल है। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं पाप न करूं। कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने दो। आप क्या कैरी करते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम भले ही अपने बेटे को मारने जा रहा था लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था। उसने उस परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखा था, उसने उस प्रतिज्ञा को पकड़ के रखा था। उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास पास्टर नहीं था, उसके पास यूट्यूब नहीं था, उसके पास संगति नहीं थी, उसके पास कोई प्रॉफिट या कोई कुछ भी नहीं था। उसके पास अगर कुछ था तो था परमेश्वर की प्रतिज्ञा। ये परमेश्वर ने ये कहा है वो करेगा। आज एवरी संडे आप चर्च जाते हो, कितना कुछ सुनते हो, लेकिन हार्डली कोई ऐसे थिंग्स को कैच करता है। यस, ये मेरे लिए था।
सोचिए आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं और आप चर्च गए और पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगी। क्या आप इसे पर्सनली ले लेते हैं और इसे कैरी करके घर पे जाते हैं, और जब आप घर जाते हैं सब लोग आपके चेहरे को देखते हैं, क्या हुआ? प्रॉमिस, वो हमारा चरवाहा है। दैट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। ट्रस्ट मी, आपको ऐसे लोग आज बहुत कम मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन को ऐसे ग्रिप करें। क्या अब्राहम, क्या व्यक्ति था वो। परमेश्वर उसको कहता है अपने बच्चे को मार, और वो सेवकों को कहता है तुम यहीं ठहरो, हम आराधना करके लौट आएंगे। सर कैसे लौटेंगे आप लोग? आपको मरना है ना इसको, तो आई नो इसको मरना है, तो भी लौटेंगे। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। एक दिन मेरी बाइबल कहती है इज़राइल के लोगों के सामने एक बंदा आता है, इसका नाम था गुलायत। ये सारे इज़राइल के लोगों को कहता है आओ और मुझसे लड़ो, और राजा को भी ललकारता है। लेकिन बाइबल कहती है किंग वॉज वीक। परमेश्वर का वचन कहता है उसका मन उसे देखकर कच्चा हो गया। ही वॉज अफ्रेड। कहिए पास वाले को, शाऊल डर गया। बोलिए बोलिए, पास वाले को, डर गया। जानते डर कैसे आता है? डू यू नो हाउ फियर केम इन अवर हार्ट्स? डर कैसे आता है? डर आता है रॉन्ग इंफॉर्मेशंस के थ्रू। डर आता है नेगेटिव लोगों के साथ घूमने से, और डर आता है अपने प्रॉब्लम के बारे में सारा दिन सोचते रहने से। इट्स हाउ टू फियर ग्रो। फियर ऐसे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कोविड कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, वो एक निमोनिया था। ये मैं नहीं, ये मेडिकल कहता है। तो भी लोग जब कोविड से थोड़ा सा आ रहे थे, उसके इन्फ्लुएंस में लोगों की डेथ हो रही थी। पता है क्यों? क्योंकि कोविड के साथ बहुत कुछ ऐड कर दिया गया था। जैसे न्यूज चलाओ, आज इतने लोग यहां मर गए, फिर दूसरा चैनल चलाओ, आज दवाइयां नहीं मिलने वाली, तीसरा चैनल चलाओ, अस्पताल में बेड नहीं है, लाशें ही लाशें हैं, चौथा चैनल चलाओ, ऑक्सीजन की कमी है। ये इंफॉर्मेशंस ले लेकर लोग अंदर में इतने डरे हुए थे कि जब कोविड आया और उनको हुआ, वो लोग कोविड हो गया, कोविड हो गया। कभी आप बिहार गए हैं? बिहार में एक जगह है गया। मैं गया हूं। हाँ, मैं गया था। वहां पर एक आंटी आई, उन्होंने कहा पास्टर आप कितने दिन है? गांव की एक सीधी सादी लेडी थी बेचारी। आप यहां पर कितने दिन हैं? मैंने कहा मैं आया हूं, 2 दिन के लिए आया हूं। आप शाम को रहेंगे मीटिंग में? मैंने कहा हाँ मैं रहूंगा। हम शाम को अपने पति को लेके आएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे? मैंने कहा जरूर करेंगे। शाम को उसका पति आया, इतना दुबला, 15-17 किलो का लग रहा था मुझे। वो आया शाम को, तो मैं उनको देख रहा था। आंटी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कैंसर है। मैंने कहा कैंसर कुछ नहीं में कब से आ गया? कुछ नहीं, कैंसर है। और वो उस बंदे को से भी मैं पूछ रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, ये मरने वाला है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं उससे पूछ रहा हूं और कैसे हो? अरे कुछ नहीं था, ये औरत मेरे को पकड़ के लाई है। मैंने कहा अजीब परिवार है, वो मर रहा है, ये खुश है। आपको पता है मैंने दुआ करवाई, मैंने उनसे दुआ की। अगले दिन मैंने मॉर्निंग में देखा, गांव की लाइफ है, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं लोग वहां पर। आज का दाऊद रात को सोता ही 4 बजे है। पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था। सुबह सुबह देखा मैंने, उनका जो हस्बैंड है ना, वो मॉर्निंग में ऐसे वॉक कर रहा था।
मैं उसको देख रहा था, यार ये तो वही है ना जिसके लिए हम कल प्रार्थना की। तो मैंने उसको बोला, हे अंकल, हाँ बाबू, कैसे हो? अरे कुछ था ही नहीं, पागल औरत पकड़ के लेके गई। ऐसे बात कर रहे थे वो। मैं सोच रहा था इस बंदे को कैंसर है, टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया है कैंसर होता क्या। आप शहर वाले को बता दो तेरे को कैंसर है, 90% उधर ही मर जाएगा। कैंसर है, घर जाते जाते कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, ये जायदाद इसको दे देता हूं, ये मैं इसको देता हूं। यू नो दैट्स कॉल, इसे कहते हैं गलत इंफॉर्मेशन को अंदर रखना। दैट्स हाउ फियर ग्रो। आपको पता है इन दिनों में आपको सबसे ज्यादा डैमेज कौन कर रहा है? ये जो आप छोटे छोटे रील्स देखते हैं ना फोन पे, वो ये जो रोज सारा दिन लोग बैठे हैं ना रील्स देखने के लिए, दे आर डैमेजिंग योर लाइफ। ऑनेस्टली मैं नहीं देखता। मैं चीज को तब टच करता हूं जब मुझे बहुत जरूरत होती है। मैं इसको सारा दिन यूज नहीं करता। मैंने इसको यूज करने में बहुत डिसिप्लिन सीखा है लाइफ में। आप कभी नहीं देखोगे मैं बैठा हूं और बैठ के बस रील्स देख रहा हूं, चिट चैट्स कर रहा हूं, एप्स देख रहा हूं। जी नहीं, मैं इतना एडिक्ट नहीं हूं इन चीजों का। मेरे लिए ये आचार की तरह है। जब खाना मिलता है ना तो आप आचार मांगते हैं। आचार न मिलने पे आप खाना रिजेक्ट नहीं करते। कुछ चीजें आचार की तरह होनी चाहिए, मिलती हैं तो भी ठीक, नहीं मिलती है तो भी ठीक। लेकिन अगर आचार आपका खाना बन जाए तो आपका स्टमक खराब हो जाएगा। अगर ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ना, इट विल बर्स्ट योर लाइफ। समटाइम्स आई फील कि मां बाप की बात मानी होती तो चश्मा नहीं रहता, क्योंकि सारा दिन टीवी पे बैठते थे हम लोग बचपन में, अपनी आंखों को डैमेज किया हमने। ये जो आजकल छोटे छोटे रील स्टार्ट हुए हैं ना देखने के लिए, आप देखो पहले क्या जमाना था। मैं दूरदर्शन वाला लड़का हूं। आई डोंट नो आप में से कोई है यहां पर जो दूरदर्शन जानता है? जानता है? दूरदर्शन वाले कोई बैठे हैं यहां पर? 9 देखा होगा आपने, एरियल पे चलता था वो। पीछे ऊपर एक एंटीना होती थी और वो जलता नहीं था तो किसी को ऊपर भेजते थे, जा ठीक करके आ। और वो ऊपर जाता था और वो ऊपर से बोलता था, अभी देख, हाँ हाँ ठीक है, पकड़ के रख। और आपने देखा सामने चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और जैसे वो हिलता था तो सुर बने हम। कितने लोगों ने मोगली देखा था? जंगल बुक, ओह अमेजिंग, देखते थे ना अपन जंगल बुक, मोगली। हम लोग वो लोग नहीं है जी जो लाइट बंद होने पे मोबाइल यूज करते थे। हम लोगों का लाइट बनने के बाद जो टाइम पास था वो कैरम था, वो लूडो था, वो सांप सीढ़ी था। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो, खाना खाते समय बच्चा, विश्वास कीजिए, खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल खा रहा है। और जैसे ही हटा दो खाना बंद। आप देखो आजकल बच्चों की हालत क्या है। यंग लोगों को बाथरूम नहीं आता अगर वो बाथरूम में फोन न ले जाए। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। मैं आपको बॉम्बे की कंडीशन बता रहा हूं। वहां यंग लोग अगर टॉयलेट में फोन न ले जाए ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यू नो पहले के दिनों में लोग थोड़ा सा टोबैको खाते थे, बीड़ी पीते थे पत्ते वाली, तब जाके उनको एक साइकोलॉजिक उनके पास आ गया था। आज आप देखो लोग है ना वॉशरूम में ऐसा बैठना पसंद नहीं करते, वो जाते हैं और फोन लेके बैठते हैं, पबजी खेलते हैं। आपको पता है हम कितने एडिक्ट हो चुके हैं। आज कटक के रास्ते किसी को याद नहीं होंगे। आप गूगल मैप यूज करते हैं यहां वहां जाने के लिए। आप पहले देखो जब फोन नहीं था आपको कितने रास्ते याद होते थे। आज आपको नंबर याद नहीं होते किसी के। पहले आप देखो जब आपके पास ये सब नहीं होता था आपको 50 नंबर याद होते थे। आज आपको कोई नंबर याद नहीं पड़ता। क्यों? सब लिखा है ना यार, क्यों मैं यूज कर रहा हूं। आज लोगों के ब्रेन है ना, अब
अपना फोन जो है ना, अपना मोबाइल, वो प्रोग्राम कर रहा है। मैं कभी मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ता चर्च के अंदर, मैं हमेशा हार्ड कॉपी लेके आता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने मोबाइल में बाइबल खोली ना तो शायद पढ़ते 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 मैं व्हाट्सएप पे चला जाऊंगा। आई नो कुछ लोगों को लगेगा आई एम अ नैरो माइंडेड बॉय, मैं एक ऐसा लड़का हूं जो बहुत नैरो है, लेकिन आज आप शायद नहीं समझोगे, जहां आज मैं आत्मा में पहुंचा हूं ना, मुझे वहां पर पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों से खुदा के द्वारा समझना पड़ा। You know, जब डेविड when he came on the ground, जब दाऊद आया और उसने गोलायत को देखा कि वो ललकार रहा है, दाऊद ने क्या कहा? किसी का मन इस व्यक्ति की वजह से कच्चा नहीं होना चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दूंगा। और जब दाऊद वहां जाता है तो वो पहले राजा से मिलता है, राजा को वो कहता है, राजा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरा दास जाऊंगा और मैं उससे मारूंगा। वो कहता है तू ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर अ किड, तू लड़का है, तू छोटा है। तब दाऊद एक बात कहता है, लिसन कटक, आया है वो परमेश्वर मुझे इसके हाथ से भी बचाएगा। अब मुझे बताइए, ये प्रतिज्ञा है कि ये गवाही है? ये गवाही है। अब्राहम प्रॉमिस लेके चल रहा था, दाऊद के अंदर गवाही थी। वो एक गवाही को कैरी कर रहा था कि जिस खुदा ने मुझे आज तक इतना बचाया है वो मुझे आगे भी बचाएगा। He understand, वो जानता था उसको क्या कैरी करना है। आज आप क्या कैरी करते हैं मुझे बताइए। जितना कुछ परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में 2025 में किया है, क्या वो आपको याद है? 500 रुपया किसने नहीं दिया है, किस बहन ने घर पे बर्थडे पार्टी पे इनवाइट नहीं किया है, ये सारा कचरा हर कोई याद रखता है। लेकिन कितने लोग हैं यहां पर जिनको ये याद है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया था? आई एम हेयर इन दिस पुलपिट, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। मैं इस पुलपिट पे खड़े होकर एक बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर मुझे शिकायत है। मुझे इस दुनिया में एक भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं। आई एम हैप्पी पर्सन, मैं बहुत खुश रहता हूं। मैं मूडी नहीं हूं कि 1 तारीख को पगार आएगी तो बहुत खुश रहूंगा। मेरा जो जॉय है ना, वो चीजों पे डिपेंड नहीं करता। मैं प्रभु के साथ बहुत खुश रहता हूं। आई एम सो जॉयफुल इन द लॉर्ड। यू नो, यहां देखिए, जब दाऊद वहां जाता है, उसके हाथ में पत्थर थे, उसने घुमाया, फेंका, और बाइबल कहती है गोलियत को लगा और गोलियत गिर गया। आपको पता है, गोलियत मुंह के बल गिरा। मुंह के पत्थर लगने पे व्यक्ति पीछे गिरना चाहिए, पर दाऊद ने जब पत्थर मारा तो वो मुंह के बल गिरा, क्योंकि लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। नाउ टेल मी वन थिंग, अब्राहम के पास क्या था हाथ में? छुरा और आग, लेकिन हार्ट में क्या था? प्रतिज्ञा। अब दाऊद के हाथ में, एक हाथ में गुलेर है और दूसरे हाथ में क्या है? पत्थर, पर दिल में क्या है? गवाही। न दिखने वाले हथियार दिखने वाले हथियारों से कई ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट पर्सन, एक आखिरी व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये कोई और नहीं है, दिस इज अवर जीसस। दिस इज अवर जीसस। नाउ लिसन द पैशन ऑफ द लॉर्ड। इस बात को सुने। यीशु एक शादी में जाते हैं। उस शादी में उनकी मम्मी उन्हें कंप्लेन नहीं, एक हेल्पिंग स्पिरिट में उनके पास आके कहती है, इनका दाखरस खत्म हो चुका है।
मरियम कंप्लेन लेके नहीं आई थी कि इन्होंने हमें बुलाया है लेकिन इनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। वो कंप्लेन स्पिरिट में नहीं थी, वो हेल्प चाहती थी। शी वॉज अ अमेजिंग वुमेन। और जब वो जीसस के पास जाती है और कहती है, तब यीशु एक बात कहता है, हे महिला, मेरा समय नहीं आया, माई हावर हैज नॉट कम येट। आप जानते हैं, मैं जब शादी पे जाता हूं तो मैं सबसे पहले शादी में जाके क्या देखता हूं, ऑनेस्टली, खाना क्या क्या है। कोई है मेरे साथ ईमानदार? हाँ पास्टर जी, हम भी कुछ ऐसे ही हैं, थोड़े थोड़े से। कम ऑन, आपके पेट बाहर है, झूठ मत बोलो। कितने लोग हैं यहां? अब मैं आपको बताता हूं, ये हम भाइयों की सोच है। बहनें जो होती है ना, वो इतनी चटोरी नहीं होती। बहनों का ध्यान होता है कपड़ों पे, किसने क्या ड्रेस पहना है, किसने कौन से बाल के कलर करवाए हैं, और वो पीछे बैठ के है ना ऐसे ऐसे देखती रहती हैं। और जिनसे उनको जलन होगी ना, उसकी बुराई जरूर करेंगी। बाड़े का ड्रेस पहन के आई है, अभी 12 बजे के बाद इसको ये ड्रेस वापस करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कमेंट्स करती हैं कुछ बहनें, मैंने देखा है। और कुछ लोग होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। वो पॉकेट में 200 रुपया डालते हैं, या तो दो बुके और साथ में 4 भूखे लेके जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ में 2 बुके, साथ में 4 भूखे। चल तू भी चल, और दबा दबा के खाते हैं। बट जीसस वॉज वेरी डिफरेंट पर्सन। अब वो शादी में है, लोग नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे, सेलिब्रेशन होता होगा, डेकोरेशन होगी, दूल्हा दुल्हन होंगे। उसके बीच में मरियम आके कहती है, हे लिसन यशुआ, यस ममा, द वाइन इज ओवर, विल यू हेल्प अस? आप कुछ सहायता करेंगे? एंड जीसस सेड, माई हावर हैज नॉट कम मा, अभी तक मेरा टाइम नहीं आया है। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको क्या सवाल पूछ रही है वो, आप क्या जवाब दे रहे हैं। वो कहती है दाखरस खत्म हो गया है, आप कह रहे हो टाइम नहीं आया है। ये क्या है आपका? आप जानते हैं, इन द मिड्स ऑफ सेलिब्रेशन के अंदर भी यीशु को पता था उसका जन्म क्यों हुआ है। 17 अध्याय में, प्लीज कंट्रोल योर किड्स, 17 अध्याय में यीशु मसीह यूहन्ना में कहते हैं, पिता समय आ चुका है, और 19 अध्याय में वो क्रूस पे मरता है। इसका मतलब जीसस को शादी में भी याद था कि वो एक्चुअली मरने के लिए पैदा हुआ है। सी दिस पर्सन, वो अपने एम से कितना जुड़ा हुआ है। हाउ मच ही अटैच विथ हिज पर्पस, कि इतने सेलिब्रेशन में भी उसे याद है कि उसका जन्म मरने के लिए हुआ है। नाउ लिसन टू मी, अब्राहम कैरी द प्रॉमिस, डेविड कैरी द टेस्टमनी, जीसस कैरी हिज एम। व्हाट यू आर कैरिंग? टेल मी। अब्राहम प्रतिज्ञा कैरी करता है, दाऊद गवाही कैरी करता है, यीशु अपना एम कैरी करता है। मेरा सवाल है, आज हम क्या कैरी कर रहे हैं? उसने पैसा नहीं दिया, उससे शादी पे नहीं बुलाया, उन्होंने पार्टी पे नहीं बुलाया है, पास्टर ने मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला उस दिन। चर्च वाले पार्शियलिटी करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ लोगों से नहीं करते। व्हाट यू आर कैरिंग? अगर जिंदगी में कुछ करना है प्रभु के लिए, तो इस बात को याद रखो, कचरा फेंकना पड़ेगा। मैं एक दिन खड़ा था, एक अंकल आए, उन्होंने कहा, कैसे हो प्रेमानी? मैंने कहा, अंकल गुड, हाउ यू? ठीक हूं, बात कर सकता हूं मैं आपसे? श्योर। कैसे हैं ना आजकल लोग,
पता नहीं किसकी बुराइयां कर रहे थे, और सडनली मैंने उनको कहा, अंकल शैल आई गो, टाइम हो गया, तुझे भी नहीं सुनना है? मैं चला गया। अगले दिन वो मुझे मिलने आए, उन्होंने कहा क्या बात है, तू नाराज है क्या, मेरी बातें नहीं सुन रहा है? मैंने कहा अंकल मैं आपको एक बात कहूं, आप मेरे डैडी की तरह है ना? हाँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? ना। मैंने कहा अंकल मैं सूरज प्रेमानी हूं, मैं म्युनिसिपालिटी के कचरे का डब्बा नहीं हूं कि सब कचरा डाल के जाओगे अंदर। कई बार क्या होता है, आपको पता है कई बार क्या होता है, लोग हैं ना अपना कचरा आप में इंपार्ट करते हैं। ये बंदा देख रहा है, ये देख रहा है, यस सर। दूर रहने का इससे। जितना सीधा लगता है ना उतना है नहीं। कलीसियाओं से पैसे लेके उधर से कल्टी खाता है, आई एम सॉरी कल्टी नहीं, ये बॉम्बे का वर्ड है, उधर से भाग जाता है। अब आप मुझे बताइए, चलो वो है ऐसा, अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं ये? आपको पता है कलीसिया भरी पड़ी है आज ऐसे लोगों से जो सारा दिन आपके अंदर कुछ न कुछ डाल रहे हैं। भागो इन लोगों से दूर, ये खुद भी नहीं बढ़ रहे हैं, आपको भी नहीं बढ़ने देंगे। कोई भी, थैंक्स भाई, कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बात करता है ना, दूर हो जाओ, प्रेम से अलग हो जाओ। फोन नहीं भी आया है ना तो भी फोन निकाल के पता है क्या होगा, ये खुद भी खराब है, आपको भी खराब कर देंगे। उल्टा इनको थोड़ा शर्मिंदा करो कि हम समझ पा रहे हैं तू किस स्पिरिट में चल रहा। डोंट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। अपने आप को अलग रखो, अपने आप को साइड करो। आप जानते हो अनॉइंटेड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। मैं जहां काम करता था पहले, व्हेन आई वॉज डूइंग जॉब, जब जॉब करता था, एक आंटी आई। आप इनके पड़ोसी हैं? या हम लड़की देने के लिए यहां पर सोच रहे हैं, तो हम कुछ पूछ सकते हैं आपसे? ऑफ कोर्स पूछिए। लड़का कैसा है? मैंने कहा आंटी मुझे तो नहीं पता है इतना। मेरे डैडी ने पीछे से बोला, नहीं डैडी नहीं थे, एक अंकल थे मेरे साथ में, वो भी हमारे आसपास रहते हैं, तो उन्होंने आंटी को एंटरटेन करके बोला हाँ हाँ मैं बताता हूं। मैंने कहा अंकल को भी नहीं पता है। उस आंटी ने बोला आप पड़ोसी हो, आपको पता नहीं है? मैंने कहा नहीं है। वो चली गई। अंकल ने मेरे को बोला, अंकल ने बोला तेरे को कुछ भी नहीं पता है? मैंने कहा नहीं। 5 साल से तू उनके बाजू में रहता है, तुझे कुछ पता नहीं है? मैंने कहा नहीं। बोला कैसे नहीं पता है? मैंने कहा मैं बाजू में रहता हूं, उनके घर में नहीं रहता हूं। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, आपसे प्यार करता हूं इसलिए ये बात बोल के जाता हूं। परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में सीरियस है ना, तो वो ये है कि आप क्या बोलोगे। इज वेरी सीरियस। वो बहुत गंभीर है इस बात में कि आप क्या बोल रहे हो। ही इज वेरी सीरियस। आप क्या बोल रहे हो, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कोशिश करिए जहां आपका काम नहीं है ना, चुप रहिए, बचिए। नीति वचन में लिखा है, जो अपने गालों की फिक्र कर, जो अपने प्राणों की नो आई एम टेलिंग यू, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। हाँ,
लिखा है जो अपने गालों की रक्षा करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। दिस इज अ वर्ड इन प्रोवर्ब्स। नीति वचन में एक वचन लिखा है, जो गाल बजाता है वो नाश हो जाता है। मैं ऑनेस्टली मैं बहुत कम बोलता हूं, और ऐसा नहीं है बोलता ही नहीं हूं। आप मुझसे बात करेंगे, मैं बहुत प्यार से आपको जवाब दूंगा, इज्जत से दूंगा। लेकिन अगर आप यहां वहां की बातें करेंगे ना, मैं शायद आपसे थोड़ा कम मिलूंगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है विराट कोहली किधर रहता है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कि अब कौन मिनिस्टर है। आई एम इंटरेस्टेड इन जीसस। आप यीशु के बारे में बात करोगे, मैं दोनों कान खोल के सुनूंगा। लेकिन मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कहिए अपने पास वाले को, न किसी की बुराई करो, न किसी की बुराई सुनो। कितनी बहनों को मेरी बातें चुभ रही हैं? अब चुप तो रही हैं, हाथ कहां से उठाऊं? हाँ, चुपती होंगी। मैं बहनों से कुछ 2 मिनट बोल सकता हूं? पक्का? आप बुरा नहीं मानेंगे ना? आप इतना बोलते हैं, थकते नहीं हैं? मैं बहुत अजीब फील करता हूं ये चीज। 2 बहनें 11 साल एक ही जेल में थी, और जब वो निकली दोनों, तो उन्होंने जाते जाते एक दूसरे से कहा, चल बाकी बातें बाद में करेंगे। सीरियसली। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो एक स्वर्गदूत से कहा गया, एक स्वर्गदूत ने एक बहन को कहा, इधर आइए। वो गई, जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। स्वर्गदूत ने ये मैसेज बहन को दिया है। मतलब स्वर्गदूत भी जानता था कि बात फैलानी है तो इनको दे दो। हाँ, यस। इतना बोलती हैं कुछ बहनें, इतना चप्पड़ 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 चप्पड़, एक ही बात 4-4 बार। आपको क्या इधर क्या एक्स्ट्रा बैटरी वैटरी लगा हुआ है? क्या बोलते हो फिर आप वापस रिचार्ज हो जाते हो? आइए सारी बहनें एक दूसरे से कहिए, आज से कम बोलेंगे अपन। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, भाइयों का कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। ये बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा एटीट्यूड में बोलते हैं, जो इनको नहीं बोलना चाहिए। दे हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड। और कैसा है? हाँ ठीक हो। कैसा है? ठीक है ना? और थोड़ा प्यार से बोलना यार। हेलो, किसी किसी को आप कॉल करो, नो प्रेज द लॉर्ड, नो जय मसीह। हाँ बोल, बोलना। दिस इज नॉट द डिसेंट टॉक। अगर आपको कोई कॉल करता है ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यू शुड ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट। कोई आपको कॉल करता है तो आपको सबसे पहले बोलना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, आप बताइए कैसे हैं आप। पहले काम नहीं बोला जाता है, पहले पूछा जाता है आप कैसे हैं। आप जानते हैं, अगर आप अब्रॉड में जाएंगे, भारत से बाहर जाएंगे, किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे ना, होटल से नीचे उतरेंगे, अगर कोई आपको फॉरेनर भी मिलेगा ना, तो आपको इशारों में ऐसा कहेगा। ये एक मैनर्स है, ये एक डिग्निटी है अपने आप में। परमेश्वर मुझे कहे ना, प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे क्या हैं ये बताऊं, कि लोगों का इज्जत करना है ये सिखाऊं, मैं कहूंगा प्रभु कटोरे आप अपने पास रख दो, मुझे सिखाओ मैं लोगों का ऑनर कैसे करूं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज का सेशन जो है ना, बस मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। अब मैं एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप क्या कैरी करते हैं? आप क्या उठा रहे हैं? पबजी? दीदी आपने क्या उठाया है? नेल पॉलिश? टेल मी। मैं आज एक लाइफस्टाइल आपको देना चाहता हूं। हर दिन उठें, इसे पढ़ें, इसे पढ़ने के बाद इसमें से कुछ उठाएं और अपने दिल में रखें। लिसन,
आज आप वचन को उठाओ, कल वचन आपको उठा के चलेगा। आज आप वचन को उठाओ, कल आप प्रभु की उपस्थिति उठाना सीख लेंगे। यस, टुडे कैरी द वर्ड ऑफ गॉड एंड टुमारो द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विल कैरी यू। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने फोन में अपना समय बर्बाद न करें। उठें, प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, कुछ समय उसकी आराधना करें, अन्य भाषा का वरदान है उसमें बातें करें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, इतने जुड़े रहें, इतने कनेक्ट रहें उसके साथ कि जब भी आप किसी से मिलते हैं ना, प्रभु आपको उनके लिए कुछ वचन दे दे। मिनिस्ट्री सिर्फ पुलपिट पे नहीं होती है सर। आई वॉज इन हैदराबाद, मेरा फ्लाइट डिले था, मैं वहां बैठा था, 2 चेयर छोड़ के एक भाई बैठे थे, यंग था वो, मैं से बैठा हूं, अपनी बाइबल पढ़ रहा हूं। सडनली मुझे पवित्र आत्मा ने कहा इसकी मम्मी बीमार है, लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं उससे बात कैसे करूं। तो मैं पानी का बोतल लेके आ गया बहाने से, और मैंने थोड़ा सा पानी ऊपर से पिया। फिर मैंने उसको कहा, भाई यू नीड अ वाटर, देंगे आप? मैंने कहा यस, ये लीजिए। और जैसे उन्होंने पानी पिया, मैंने कहा यू आर फ्रॉम हैदराबाद? नो नो नो, आई एम फ्रॉम, उन्होंने कोई प्लेस बताई। फिर मैंने कहा एंड यहाँ घूमने के लिए आए हो? नो नो, वी आर इन द सेम फ्लाइट डिले। कहा ओके, और आपके घर में कौन कौन है? हाँ, मेरे घर में मम्मी है, पापा है, भाई है। मैंने कहा आपके पेरेंट्स कैसे हैं? ब्रदर, माय मदर इज वेरी सिक, मेरी मम्मी बहुत बीमार है। क्या हुआ? एक किडनी फेल हो गई है। मैंने कहा आई एम अब मुझे पता चल गया, अब मुझे बताना चाहिए, आई एम अ पास्टर। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा आई एम अ पास्टर, मैं आपके लिए दुआ करूं, आपकी मम्मी के लिए? ऑफ कोर्स ब्रदर, करो ना। और मैंने उनकी मम्मी के लिए प्रेयर की। उसके बाद हमारी फ्लाइट आई, वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर पे, लेकिन हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे तब तक। वो घर गया, 18-19 दिन के बाद मुझे एक व्हाट्सएप आया, तो उसने मुझे कहा आपको याद है हम हैदराबाद में मिले थे? मैंने कहा या आई नो, हम मिले थे। बोलते पास्टर, मेरी मम्मी अभी अच्छा फील कर रही है। लिसन, मिनिस्ट्री सिर्फ यहां से नहीं होती है। द रियल मिनिस्ट्री कि आप किससे मिलें और परमेश्वर उनके लिए आपको वचन दे। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये आपके हाथ में है ना, ये आपके हाथ में है ना, ये चलता है। आप इसके हाथ में हैं, ये नहीं चलेगा। फोन आपके हाथ में है ना, चलेगा। आप फोन के हाथ में हैं, नहीं चलेगा। इसके हाथ से निकलो और उसके हाथ में आओ। सो आज से इसे रोज पढ़ें, दुआ में समय बिताएं। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। बहुत धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। अब्राहम प्रतिज्ञा लेके चल रहा था, दाऊद गवाही लेके चल रहा था, और यीशु आप अपना जुनून लेके चल रहे थे। होने दे प्रभु, हम भी ऐसे बने, लोगों की हर्टिंग्स, लोगों के ताने, लोगों के कमेंट्स, और हम इन चीज़ों पर ध्यान न दे के हम वही लें जो आप हमें देना चाहते हैं। हमें ऐसा करने में मदद कर। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।